भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का शीर्षक सांख्य योग है और यह गीता का अहम अध्याय है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई रणभूमि पर भविष्य की घटनाओं के बारे में चर्चा करता है। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष के लिए मार्ग की चर्चा की जाती है। यह अध्याय कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो हमें जीवन में अनुशासन, ज्ञान और साधना की महत्वपूर्ण मानकों के बारे में सिखाते हैं। पहले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने का आदेश देते हैं और उन्हें कर्मयोग का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में भी आपको कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आपको अपने कर्मों के फल के बिना लिपटे रहना चाहिए। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। 1. आपके कर्मों के फल का आपके द्वारा नियंत्रण नहीं है। आपका कार्य केवल आपका कर्म है, फल का नहीं। 2. आपको सब कर्मों के साथ साक्षर होना चाहिए, यानी बिना अपने कर्मों के फल के आसक्त होने के। 3. श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल निरंतर कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें उनके फलों के लिए अटल आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। 4. आपके अच्छे कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को निरंतर और साक्षरता के साथ करना चाहिए और उनके फल के लिए अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में ज्ञान, अनुशासन और भक्ति का महत्व है जो हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सांख्य योग के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे शरीर की आत्मा से कोई लेना देना नहीं है और हमें अपने कर्मों का परिणाम भोगना होता है। हमें अपने कर्मों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों के लिए अनुराग और निष्काम भावना बनानी चाहिए और हमें आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को समझना चाहिए। इसके बाद ही हम मोह और अज्ञान को पार कर सकते हैं और सच्चे आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। संक्षेप में, भगवद गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मा के महत्व को समझना चाहिए, कर्मों को निष्काम भाव से, आदरणीयता से करना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण में जीवन को बिताना चाहिए। यह हमारे मानविक जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर विचार करने का मार्ग दिखाता है। भगवद गीता के इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य जीवन में कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही उसे कर्म फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना फल की उम्मीद के कुल मिलाकर भगवद गीता के इस अध्याय से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिलता है और हम यह सीख सकते हैं धर्म, कर्म और योग